हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो ये हमारे पास एक कलर टीवी है, 14 इंच का है, वीडियोकॉन कंपनी का है। आपको दिखा देते हैं। तो इसमें जो फ़ॉल्ट है क्या है, मेन फ़ॉल्ट की बात करते हैं। तो इसकी जो सप्लाई है वो ऑफ रहती है, इसमें सप्लाई नहीं बनती। जैसे ही मेन लीड में सप्लाई हम देते हैं तब सप्लाई एक बार ऑन होती है, उसके बाद सप्लाई रहती है, साथ के साथ 1-2 सेकंड के बाद सप्लाई ऑफ हो जाती है और ये टीवी हमारा ऑफ ही रहता है। तो सप्लाई के फ़ॉल्ट को कैसे निकाला जाता है यही इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। तो सबसे पहले इसकी मेन लीड को सप्लाई में लगा के आपको दिखा देते हैं। तो मेन लीड इसमें हमने सप्लाई में लगा दी है। तो फ़िलहाल इसमें कोई भी इंडिकेटर जो है वो ऑन नहीं हुआ, रेड इंडिकेटर है, देखिए ऑफ ही रहता है। तो सबसे पहले इसकी चेकिंग करेंगे। मल्टीमीटर को सबसे पहले हमने एसी 600 वोल्ट पे सेट कर दिया है। सबसे पहले एसी सप्लाई देख लेते हैं, एसी सप्लाई आ रही है नहीं, 230 वोल्ट एसी आ रही है। अब सीधे डीसी पे चलते हैं। डीसी वोल्ट कितने हैं, डीसी जो वोल्टेज हैं वो हैं 325 वोल्ट। अब जो डीसी आउटपुट होते हैं हमारे ईएसटी सेक्शन पे जाते हैं, वो कितने हैं, ये 00 है। एक बार इसको ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद दोबारा से टेस्ट करेंगे कि वोल्टेज कितने बनते हैं। अब दोबारा से मल्टीमीटर को हम यहाँ से फिर लगाएंगे, आउटपुट पे चेक करेंगे वोल्टेज। अब यहाँ से एक बार इसको हम करेंगे ऑन। अब देखिए 116 वोल्ट इसमें बन रहे हैं आउटपुट। अब 116 ये साथ के साथ चले जाते हैं इसके, क्यों जाते हैं यही इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए 116 वोल्ट अभी इसके स्टेबल हैं। अब चले गए 116 वोल्ट चलने के बाद अब चले गए 38 वोल्ट, 30 वोल्ट, लगभग यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाते हैं। तो यही देखेंगे इसमें क्या फ़ॉल्ट है। सबसे पहले इसको हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर कोई भी हमारा प्रिंट ओपन नहीं है, क्योंकि हमने इसको चेक कर लिया है। दोस्तों एक बार आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर ऑटो कॉपलर लगा है। अब ये सप्लाई का सेक्शन है, यहाँ पर देख लीजिए कोई भी कंपोनेंट हमारा ओपन नहीं है। इस साइड में देख लेते हैं, यहाँ से हमारी सबसे पहले सप्लाई एसी सप्लाई जाती है इस सेक्शन में। अब देख लीजिए यहाँ इसका आउटपुट है, एसएमपीएस के बाद ये आउटपुट है। यहाँ पर भी कोई भी प्रिंट इसका ओपन नहीं है, जिसकी वजह से हो सके कि हमारी सप्लाई ना बने। तो सभी के सभी इसके कंपोनेंट एकदम से ओके हैं। तो इसको चेक करेंगे पहले अच्छी तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर इसका ये डीसी सेक्शन है, यहाँ पर सप्लाई कितनी है हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर कितने वोल्टेज हैं देखिए, यहाँ पर 311 वोल्ट के करीब हैं। तो एक बार यहाँ पर ऑटो कॉपलर लगा है, इसके पास देख लेते हैं वोल्टेज कितने हैं। यहाँ पर एक पिन इसकी ग्राउंड से टच है, दूसरी पिन पे वोल्टेज कितने हैं, लगभग वोल्टेज आधा वोल्ट के करीब है। इतने ही वोल्टेज यहाँ होने चाहिए। और इसकी यहाँ पर आउटपुट पिन है, यहाँ पर भी वोल्टेज देख लेते हैं। इस साइड से देखेंगे ऊपर से कि इस पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। इस पे 1 वोल्ट के करीब है और इस साइड भी 1 वोल्ट के करीब है। यहाँ पर वोल्टेज हमारे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर वोल्टेज है नहीं। अब यहाँ से और वोल्टेज देख लेते हैं इसके। ये वोल्टेज यहाँ पर हैं 1 वोल्ट के करीब है, यहाँ पर 2 वोल्ट के करीब हैं, यहाँ पर इसकी आउटपुट है, यहाँ पर 7 वोल्ट हैं, यहाँ पर 7 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये तो हमारे स्पीकर सेक्शन में जाते हैं, ये देखिए 7 वोल्ट। तो फ़िलहाल हमारे यहाँ पर वोल्टेज नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इसको हम ओपन करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से भी कोई फॉल्ट हो सकता है। अब दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है इसका हॉरिजॉन्टल, इसको हमने निकाल दिया है। अब एक बार दोबारा से देखते हैं इसकी जो सप्लाई है वो स्टेबल है या नहीं। तो फ़िलहाल इसकी सप्लाई ओके तो लग रही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट के बल्ब को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि सप्लाई हमारी स्टेबल रहती है या नहीं। तो एक ब्लैक वाली वायर को हमने ग्राउंड से जोड़ दिया है, और जो रेड वाली वायर है इसको हम 110 115 वोल्ट की सप्लाई पे जोड़ देंगे।
फ़िलहाल इसको जोड़ दिया। अब देखेंगे, इसको ऑन करेंगे। अब दोस्तों ऑन करने के बाद जो हमारा बल्ब है वो ऑफ़ है। अगर हमारी सप्लाई ओके होती तो हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाता, लेकिन एसी सप्लाई आपको चेक करवा देते हैं आ रही है या नहीं। एसी सप्लाई 230 वोल्ट आ रही है। यहाँ पर हमारे डीसी वोल्ट बन रहे हैं या नहीं, ये भी बन रहे हैं 325 वोल्ट। और हमारे जो 110 वोल्ट हैं, 110 वोल्ट हमारे हैं, लगभग ये 0 हैं। तो एक बार हम इसको दोबारा से ऑफ़ कर लेते हैं और ये जो हमने 2 सोल्डरिंग किए हैं वायर, इनको हम हटा लेते हैं। तो अब दोस्तों फ़ॉल्ट कैसा है इसमें, अब इसको एक बार क्या करेंगे, यहाँ से जो सप्लाई है उसको शॉर्ट करेंगे, कर दिया। और यहाँ से भी दोबारा से सप्लाई को शॉर्ट कर लेते हैं, तो कर दिया। क्योंकि कभी भी हाथ डायरेक्ट इसमें ना लगाएं, सबसे पहले सप्लाई को शॉर्ट करें, उसके बाद ही इसको आप टच करें। तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब इसकी इस साइड एक बार चेक कर लेते हैं। इस साइड में हमने चेक करना है, कोई कंपोनेंट है, कोई कैपेसिटर है हमारा, कोई फूल चुका हो, वो चेक करना है। दोस्तों ये सप्लाई सेक्शन है, यहाँ पर चेक करेंगे। कोई भी अगर हमारा कंपोनेंट हुआ या ठीक है या ख़राब है, ये हमने चेक करना है। क्योंकि अगर आप सही में चेक करेंगे तभी आपको फ़ॉल्ट इसका मिलेगा, वैसे फ़ॉल्ट आप इसका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा जो कैपेसिटर है, देखिए ये कुछ फूल चुका है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसको बाद में चेक करेंगे कि ये किस सेक्शन में लगा है। और इसके बाद हमारा और कोई है दोस्तों, एक कैपेसिटर हमारा ये भी है, ये भी फूल चुका है। ये देखिए यहाँ पर एक बार आपको दिखा देते हैं कौन से वाला है। ये कैपेसिटर ये हमारा, ये भी फूल चुका है। तो फ़िलहाल आगे आ जाते हैं सप्लाई सेक्शन में। ये हमारा सेक्शन दोस्तों, ये हमारे पास एक सप्लाई सेक्शन में 681 के 2 kV का ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। ये फट चुका है। सबसे पहले हमने इसको ध्यान से चेक करना है कि ये ख़राब है या नहीं। फ़िलहाल ये ख़राब है दोस्तों। इस साइड में एक और लगा है, ये भी हमारा फट चुका है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बहुत ही कम तेड़ सी है इसमें, बारीक सी लाइन सी। तो ये दोनों हम सबसे पहले चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारी सप्लाई ट्रिप करती है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। अब दोस्तों 681 2 kV का जो कैपेसिटर थे हमने वो चेंज कर दिए। एक बार यहाँ पर सप्लाई देख लेते हैं कि सप्लाई हमारी यहाँ पर आई या नहीं। तो फ़िलहाल सप्लाई 116 वोल्ट है। अब इस सप्लाई के ऊपर हम लोड डालेंगे, क्योंकि जैसे ही लोड डालेंगे तभी पता चलेगा ये सप्लाई ओके है या नहीं। तो एक यहाँ पर हम 100 वाट का एक बल्ब जलाएंगे। तो इसको हमने ग्राउंड से जोड़ दिया है, और ये जो दूसरी पिन है इसको 110 वोल्ट से जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करके देखेंगे। अब दे देते हैं इसको सप्लाई। अब सप्लाई दे दी है। हमारी जो वोल्टेज थी वो स्टेबल हो चुकी है। हमारी चेक कर लेते हैं, 115 वोल्ट थी, 110 वोल्ट थी, वो 115 वोल्ट एकदम से ओके है। अब तो हमारी वोल्टेज एकदम से ओके हो चुकी है। अब एक बार जो हमने इसमें हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर निकाला था उसको हम दोबारा से लगाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें जो पिक्चर है या स्नो है वो आएगी या नहीं। अच्छे से सोल्डरिंग कर देना है आपने भी इसको। फ़िलहाल सोल्डरिंग कर दिया है। एक बार दोबारा से इसको सप्लाई देंगे। अब दोस्तों सप्लाई हमारी बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हमारा टीवी ऑन नहीं है। एक बार आपको सप्लाई दिखा देते हैं। सप्लाई हमारी ओके हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा और भी कोई फॉल्ट है। देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे 7 वोल्ट थे, यहाँ पर साउंड के लिए 12 वोल्ट पूरे हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारा टीवी ऑन नहीं है। जैसे ही कोई माइक्रो दबाते हैं यहाँ से,
इसके बाद भी हमारा कलर टीवी ऑन नहीं होता। तो इसका मतलब अब भी इसमें कोई फॉल्ट है। तो फॉल्ट किस सेक्शन का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है ये जाती है हमारे, ये देखिए इस साइड से ये सप्लाई हमारी सारी इसी सेक्शन में घूमती है, यहीं से आईसी के पास जाती है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको शॉर्ट करेंगे, फिर इसकी 110 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे। अब इसको शॉर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए अब इसमें और क्या फॉल्ट हो सकता है आपको बारीकी से दिखाएंगे। इसमें दोस्तों ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारा फूल चुका है, इसको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसी तरह के फॉल्ट होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, कई बार नहीं आते। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से भी हमारा कलर टीवी ऑफ हो। तो देखिए ये हमारा कैपेसिटर है, ये देखिए बाहर की तरफ फूला हुआ है। तो इसको हम फ़िलहाल नया लगाएंगे। ये है 1000 UF 25 वोल्ट। अब ये हमने लिया है 1000 UF 25 वोल्ट में। तो इसको हम जल्दी से लगा देते हैं। दोस्तों अब इस कैपेसिटर को हमने लगा दिया है, मेन लीड को भी लगा दिया है। अब एक बार सप्लाई देख लेते हैं दोबारा से इस सेक्शन में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो कैपेसिटर हमने यहाँ पर नया लगा दिया है, ये तो हमारे वोल्टेज वही 115 है। इसके बाद ये जो आईसी के पास जाते हैं ये वोल्टेज हमारे बढ़ गए हैं, 12 वोल्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 वोल्ट थे। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे वोल्ट 10 थे, तो अब हमारे वोल्टेज यहाँ पर बढ़ गए हैं और यहाँ पर हमारे 12। तो अब एक बार इसको ऑन करके देखेंगे। दोस्तों हमारा कलर टीवी स्टैंड बाय पे रुका हुआ है, क्योंकि वोल्टेज हमने आपको चेक करवा दिए सारे के सारे। और अब इसको करते हैं ऑन। यहाँ से माइक्रो कोई भी दबाएंगे, तो इसको दबा दिया है। अब एक बार टीवी को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लू रास्टर है इसमें आ गया है, तो हमारा कलर टीवी ओके हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको प्रॉपर दिखाया कि किस फॉल्ट की वजह से हमारा कलर टीवी बंद हो जाता है या फिर इसकी जो सप्लाई है वो नहीं बनती है। तो हम उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।